एक भूतिया घर में पुष्पा चुड़ैल और पुष्पा चुड़ैल की रानी रहती थी। पुष्पा चुड़ैल की रानी को भूख लगी और पुष्पा चुड़ैल को कहने लगी, पुष्पा चुड़ैल, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। मेरे लिए अच्छा सा खाना लेकर आओ और कोई अच्छा सा आदमी को लेकर आना। रानी की बात सुनकर पुष्पा चुड़ैल ने उड़ान भरी और किसी नजदीक गांव की तरफ निकल पड़ी। मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं गांव के अच्छे से अच्छे आदमी को उठाकर लाऊंगी और रानी का भोजन बनाऊंगी। कुछ ही समय में पुष्पा चुड़ैल गांव में पहुंच गई। अरे गांव वालों, कहाँ मर गए सब? बाहर निकलो, तुम्हें मैं खाऊंगी। तुम्हें मैं मेरी रानी का भोजन बनाऊंगी। सभी गांव वाले कहाँ मर गए? दिखाई नहीं दे रहे। चलो मैं नीचे उतरकर इंतजार करती हूँ, कोई ना कोई तो आएगा ही। इतना कहकर पुष्पा चुड़ैल अपने भोजन का गांव में इंतजार करने लग गई और इंतजार करते करते इधर उधर टहल रही थी। टहलते टहलते पुष्पा चुड़ैल को दिखाई दिया कि कोई बच्चा उसकी तरफ आ रहा था। वह क्या सुहाना मौसम है। ऐसे सुहाने मौसम में घूमते हुए मजा आ रहा है। चलो थोड़ी दूर और घूम के आता हूँ, फिर उसके बाद में घर चला जाऊंगा। चलो थोड़ी दूर के लिए और चल पड़ता हूँ। अरे ये अजीब सी औरत कौन है? हंसी से तो लगता है शायद ये चुड़ैल है। अरे तुम कौन हो और ऐसे क्यों हंस रही हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रखा है? चलो चलो हटो। मैं चुड़ैल हूँ, मैं तुम्हें अपना भोजन बनाने आई हूँ। मेरी रानी भोजन का इंतजार कर रही है। प्लीज मुझे मत खाओ, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं आइंदा यहाँ पर कभी नहीं आऊँगा। अब तुम हाथ जोड़ो या पैर पकड़ो, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बहुत देर के बाद मिले हो तुम। मेरी रानी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी और तुम्हें मजे से खाएगी। इतना कहते ही पुष्पा चुड़ैल ने बच्चे की बात नहीं सुनते हुए बच्चे को उठा लिया और अपने चुंगल में फंसा दिया और लेकर उड़ गई। बच्चा रोता रहा और चुड़ैल हंसती रही और जाकर अपनी रानी से बोली, हे रानी, मुझे शायद गांव वालों ने देख लिया है। अब हमारा यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। वह दोनों उस बच्चे को लेकर गायब हो गई। उसके बाद इस घर में अब कोई नहीं रहता।